क्योंझर लोकसभा में हमारे बीच में भारत के हमारे रक्षा मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में यहाँ पर हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब भाई और बहनों से मैं एक बार हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर के आप आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत कीजिए। जय जय श्री राम। आज एक सूचना भी मुझे देना है। हमारे रक्षा मंत्री जी के पैर में चोट आने के कारण वो बैठ करके आपके साथ में संवाद करेंगे और इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है और इसलिए आपके मन में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप सब भाई और बहनों से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको तकलीफ है और इसके कारण वो बैठ करके आपके साथ संवाद करेंगे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी और हमारे कैंडिडेट जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं भाई अनंत नायक जी क्योंझर लोकसभा हमारे दो ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एक जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है हमारे अखिल चंद्र नायक जी जो हमारे विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी। दूसरे हमारे कैंडिडेट संपुआ के आदरणीय मुरली शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष और हमारे से मंच पे विराजमान पार्टी के सभी हमारे नेतागण और मेरे सामने यहाँ पर इस क्षेत्र के और पटना क्योंझर हमारे चंपुआ और क्योंझर से आए हुए यहाँ पर सभी हमारे नागरिक बंधुओं मतदाता भाई और बहनों, मैं बाहर से आया हूँ मध्य प्रदेश से आप लोगों के बीच में काम करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी को देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और आप सब भाई और बहनों से आज बात करने के लिए हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं नाथ जी। और इसलिए जब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे तो उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उड़ीसा में जन्म लिया हुआ नागरिक उड़ीसा प्रदेश का हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। और इसलिए आप सब भाई और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं हमारे बीच में यहाँ पर सभी नागरिक बंधुओं से मैं अपील करना चाहता जिस प्रकार की सरकार आज उड़ीसा के अंदर भ्रष्टाचार अनेक ऐसे एलिगेशन गरीब आदमी का कल्याण की योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के इस देश में आम आदमी को उड़ीसा के अंदर क्योंझर के अंदर आज इस पटना के अंदर यहाँ पहुंचाने के लिए। और दूसरे तरफ आप देखिए इस सरकार ने जो हमारे नवीन पटनायक जी हमारे मुख्यमंत्री है इस उड़ीसा के गरीब आदमी को लाभ तक पहुंचाने में उनने व्यवधान पैदा किया। आज देखिए देश में 4 करोड़ हमारे गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देखिए दुर्भाग्य उड़ीसा का उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाया। गांव-गांव पानी घर-घर पानी देने का नल जल योजना पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने आदरणीय हमारे राजनाथ सिंह जी की सरकार ने जब प्रारंभ किया। अनेक गांवों में जाने के बाद ये आदिवासी क्षेत्र है भगवान बिरसा मुंडा का सम्मान अगर आज भारत के अंदर बढ़ा है अगर आज देश के अंदर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती हम मनाने देते हैं। आज देश के अंदर आज उस जयंती को सारे देश में मनाने का फैसला भी अगर आज सम्मान के साथ भारत के अंदर हो रहा है तो हमारे श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे इससे पूरे देश के आदिवासियों के लिए संघर्ष करने वाले जंगल का अधिकार दिलाने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी ने आज ये जो संघर्ष किया इसका परिणाम है कि हमारे आदिवासी भाई और बहनों को आज इसके कारण दिलाने का काम भी भगवान बिरसा मुंडा जी ने किया। और इसलिए भाई और बहनों जब उनके अधिकार की हम बात करते हैं गरीबों की कल्याण की हम बात करते हैं आज 80 करोड़ लोगों को गरीब
अनाज देने की हम बात करते, किसानों का सम्मान निधि देने का काम आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसलिए आप सब भाई और बहनों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे केवंझर लोकसभा क्षेत्र से एक मेंबर यहाँ से जीत करके जाना चाहिए, ताकि ये 400 पार का ये जो हमारा संकल्प है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का ये संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने का समय आज आ गया है। और इसलिए आज पटना के सब नागरिक बंधुओं से, हमारे मुआ के नागरिक बंधुओं से, केवंझर के नागरिक बंधुओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज हमारे आदरणीय नेता राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में आए, और इसलिए जब 2 हमारे एमएलए यहाँ से जीत करके जाएंगे, हमारे लोकसभा का मेंबर जीत करके जाएगा, तो दिल्ली के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारे उड़ीसा के अंदर जब हमारे विधायक जीत करके जाएंगे, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसलिए आप सब भाई और बहनों से प्रार्थना करता हूँ, 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है कमल, आप कमल की बटन दबा करके आप आशीर्वाद दीजिए और मोदी जी को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। यही निवेदन करते हुए आप सब भाई और बहनों को प्रणाम करता हूँ। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।